हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th मैथ्स के क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्क्वायर इज डैश एंड द ऑप्शंस आर 2, 3, 6 एंड 4। तो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है। स्क्वायर के जैसा आपको पता है कि ऑल साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और यहाँ पर कॉर्नर्स पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। 4 कॉर्नर्स होती हैं और चारों कॉर्नर्स पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर अगर हम राइट एंगल की जो बात करते हैं बच्चों, तो राइट एंगल जो है हमारा 4 बनेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर ग्रिड बनी हुई है और यहाँ पर जितने भी स्क्वायर आपको दिख रहे हैं सभी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम सभी स्क्वायर को काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने यहाँ पर काउंट किया, टोटल यहाँ पर 9 हमारे स्क्वायर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का। इस तरीके से हम इस स्क्वायर ग्रिड का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है हमारा, 3/4 मंथ ऑफ ईयर इज। तो सबसे पहले बच्चों हम ईयर में कितने मंथ होते हैं तो ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं इन अ 1 ईयर देयर इज अ 12 मंथ। 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो बच्चों यहाँ पर हम जो है 3/4 फाइंड आउट करना है 12 मंथ का। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ पर बच्चों 4 को जो है 4 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 = 9। तो बच्चों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो 9 मंथ्स का होगा। ये हमारा 3/4 होगा 1 ईयर का। इसी तरीके से बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। कितने 1/4 जो है मिल करके हाफ बनाते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक एग्जांपल हम देते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक यहाँ पर सर्कल ले लिया और एक यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब इसको जो है बच्चों अगर हम ऐसे लाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा। दोनों जो है ये भी हाफ पार्ट, ये भी हाफ पार्ट, ये भी हाफ पार्ट, ये भी हाफ पार्ट। इट मीन्स 2 हाफ पार्ट यहाँ पर दोनों में दिखाई पड़ रहे हैं। अगेन इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ इस तरीके से इधर भी, तो अब जो है बच्चों ये वाला पार्ट जो है 1/4, ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट 1/4, ये वाला पार्ट जो है 1/4, यानी कि ईच पार्ट इज 1/4 हो जाएगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 एंड दिस वन आल्सो 1/4। सेम यहाँ पर भी यही चीज हो जाएगी। तो बच्चों अगर हम 2 1/4 यानी कि ये वाला और ये वाले को ऐड कर दें तो हमारा हाफ बन जाएगा। इसी तरीके से इस वाले को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा हाफ हो जाएगा। यानी कि कोई भी 2 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा हाफ हो जाएगा, हाफ पार्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें भी वही होगी। सो द करेक्ट आंसर इज 2 1/4 को अगर जो है हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो फिगर होगा वो हाफ में हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड पर आवर। तो बच्चों एक कार जो है ट्रेवल कर रही है 3 आवर्स में 120 किलोमीटर और उसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है 1 आवर। पर आवर मीन्स 1 आवर। 1 आवर की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम d लिख देंगे और टाइम को t लिख देंगे। अब डिस्टेंस बच्चों हमारे पास है 120 किलोमीटर और टाइम जो है हमारे पास है 3 आवर्स। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 एंड 0, इट मीन्स 40 की जो है स्पीड आ गई किलोमीटर इन 1 आवर की।
तो बच्चों अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे 360 किलोमीटर, रॉन्ग 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर हमारा आंसर जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। आप 40 किलोमीटर पर टिक कर देंगे। 40 किलोमीटर 1 आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज। राइट एंगल का 1/3 कितना होगा? तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, राइट एंगल जो होता है हमारा, मैं इसको आर ए कर देता हूँ, राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों इसका 1/3 निकालना है, तो हम इसको निकाल लेंगे 90 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 30। इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री पर टिक कर देंगे। इस तरीके से आप जो है ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश। तो बच्चों स्क्वायर की साइड्स जो हैं कैसी होती हैं? ऑप्शन है इक्वल, अनइक्वल, बोथ ऑफ द अबव, डोंट नो। तो बच्चों पता तो आप सभी को है, स्क्वायर जो है हमारी कुछ इस तरीके से होती है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस दिस दिस, यानी कि चारों साइड्स जो हैं हमारी बराबर होती है। अगर ये हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, if a pizza is divided in a quarters, it is divided into how many equal slices? तो बच्चों एक पिज्जा है जिसको क्वार्टर पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। सपोज करिए बच्चों कि ये जो है मैंने एक पिज्जा बनाया है, अब इसको क्वार्टर की बात कर रहे हैं बच्चों। क्वार्टर जो होता है मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो अब इस पिज्जा को जो है हम 1/4 पार्ट यानी कि 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिए। अब ये हमारा जो है क्वार्टर पार्ट में हो गया है। तो बच्चों इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया है कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, कितने इक्वल स्लाइसेस में डिवाइड हुआ है। तो ये पिज्जा है बच्चों, ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा 4 पार्ट्स होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो सबसे बड़ा होगा? तो बच्चों यहाँ पर हम पहले देखेंगे A9999। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, इट मीन्स ये 5 डिजिट नंबर नहीं हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगेन B999, यहाँ पर 3 9 है, इट मीन्स ये भी हमारा 5 डिजिट नंबर नहीं हुआ। नाउ C99999। अब यहाँ बच्चों 1 2 3 4 5 9 है, इट मीन्स ये हमारा 5 डिजिट नंबर हुआ और ग्रेटेस्ट भी होगा। तो बच्चों इस वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। अगर आपसे कोई 1 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट पूछता है तो बच्चों वो 9 हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 999 हो जाएगा, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो 3 टाइम्स 999 हो जाएगा, 4 डिजिट का होगा तो 4 टाइम्स 99 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 ऑफ 3000 इज। तो बच्चों 3000 का हमें 1/3 निकालना है, यानी कि 1/3 पार्ट फाइंड आउट करना है। तो आप 3000 को ऐसे लिखेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 से इस 3000 को डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3। अगेन यहाँ पर ये कट होकर 1 0 0 0, यानी कि 1000 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ही आएगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। आप ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 863279। तो बच्चों यहाँ पर 6 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम 6 के बाद यहाँ पर काउंट कर लेंगे कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं बच्चों 6 के बाद। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि 6 के बाद कितने जीरो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 3 है तो ये नहीं हो सकता है। नाउ दिस वन आफ्टर 6 1 2 3 4 5, इसमें 5 जीरोस हैं बच्चों 6 के बाद। ये हमारा करेक्ट वैल्यू जो है
प्लेस वैल्यू शो कर रहा है 6 की ऑप्शन बी। तो आप ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द यूजफुल टूल टू मेजर एन एंगल। कौन सा यूजफुल टूल है जो जिससे कि हम एंगल को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है प्रोट्रैक्टर, कंपास, डिवाइडर, स्केल। तो बच्चों आपके पास कंपास भी होगा, डिवाइडर भी होगा, स्केल भी होगा। आप इनसे एंगल को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मेजरमेंट करने का सही टूल है बच्चों वो प्रोट्रैक्टर होता है। आप प्रोट्रैक्टर को रख करके एंगल को मेजर करने का काम करते हैं। आपके पास इस तरीके से प्रोट्रैक्टर होगा जिसमें ये एंगल्स बने होते हैं। इस तरीके से होता है प्रोट्रैक्टर बच्चों, जिसमें ये एंगल्स बने होते हैं। यहाँ पर आप उस पर रख करके आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा प्रोट्रैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्कल हैज डैश कॉर्नर्स। तो बच्चों आप सर्कल जानते हैं कि किस तरीके से बनता है और इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सर्कल का में कॉर्नर बच्चों 0 हो जाएगा। तो आप 0 ऑप्शन पे टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज ₹20, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3.5 kg। तो बच्चों यहाँ पर 1 kg का हमें ₹20 पोटैटो का प्राइस दे रखा है। 3.5 kg का फाइंड आउट करना है। तो बच्चों फर्स्ट हमारा 1 kg का 20, सेकेंड 1 kg का 20, थर्ड 1 kg का 20 एंड हाफ बच्चों 20 का हाफ जो होगा हमारा 10 हो जाएगा। तो हाफ जो है हमारा बच्चों यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसको जो है हम लिख करके ऐड कर लेंगे 20, 20, 40, 20, 60, 10, 70। तो ये हमारा जो है 70 निकल के आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों इसमें से ₹70 जो होगा हमारा करेक्ट होगा। आप बी वाले आंसर पे टिक कर देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, 10 पैसे इज डैश ऑफ 1 रुपी। 10 पैसे जो है 1 रुपी का कितना पार्ट होता है। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता होगा, इन 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो 1 रुपये बच्चों 100 पैसे होते हैं। तो हमें 10 पैसे फाइंड आउट करने कितना जो है पार्ट होगा। तो आप बच्चों 10 अपॉन 100 लिखेंगे और 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 1 अपॉन 10 यानी कि 1/10 पार्ट। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा 1/10 लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप इस तरीके से ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चे, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द शेप विद साइड्स 4, 6 एंड 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर पैरामीटर फाइंड आउट करना है। एक शेप है जिसके साइड्स दिए हैं 4, 6 एंड 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सपोज करिए इस टाइप का कोई शेप है और यहाँ पर जो है ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहाँ पर जो हमारी साइड्स दी गई हैं इसका हम सम कर देंगे। तो 9 + 6 + 4 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा 19 सेंटीमीटर। तो आप बी ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि बच्चों क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप यहाँ लिखेंगे एरिया हमारे पास गिवन है 81 और ये हो जाएगा हमारा साइड स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 81 का स्क्वायर रूट निकालने का आपको जो है 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका जो है साइड जो हो जाएगा बच्चों
आपका ये 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आपका 81, यानी कि वन साइड जो है हमारी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए 9 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। यहाँ पे बच्चों पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर फील्ड का, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर जो होता है हमारा बच्चों 4 इंटू साइड्स होता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लिखेंगे, और यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है हमारा 16 और साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इस तरीके से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप सॉल्व करके आप पता लगा सकते हैं कि पेरीमीटर जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो है अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, a classroom blackboard is 75 centimeter long and 12 centimeter wide, find the perimeter of a blackboard। तो बच्चों आपका ब्लैकबोर्ड सपोज करिए कुछ इस टाइप से है, जिसकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर गिवन है और जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों हम आप सभी को पता है कि हमारा जो ब्लैकबोर्ड होता है वो रेक्टेंगुलर फिगर में होता है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो ये भी जो है हमारा 75 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये हमारा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो बच्चों पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है ब्लैकबोर्ड की, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप सभी साइड्स का हम यहाँ पर सम कर देंगे। तो 75 प्लस 12 प्लस 75 प्लस 12, इन सभी का हम सम कर देंगे बच्चों, तो हमारा पेरीमीटर जो है निकल करके आ जाएगा। 75 प्लस 75 ये आपका 150 प्लस 12 प्लस 12 24, इट इज इक्वल्स टू 174 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा, तो आप ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, अ पेंटागन हैज डैश एंगल्स। तो बच्चों पेंटागन का मैंने यहाँ भी देखिए फिगर बनाया है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स दिखाई पड़ रही है बच्चों आपको, और यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 8 4 6 5, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 5। आप 5 पर टिक कर देंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डैश आर यूज्ड इन ब्रिजेस एंड टावर्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आपके बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है कि हम ट्रायंगल्स का जो है ब्रिजेस एंड टावर्स में यूज करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा और आप ए पर टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो बच्चों एक स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर जो है यहाँ पर गिवन है, तो हम इसको लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड्स, ये हम सभी को पता है। तो पेरीमीटर हमारे यहाँ पर जो गिवन है 20, और हमें साइड जो है पहले फाइंड आउट करना है 4 इंटू साइड। तो साइड इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा साइड बच्चों निकल के आया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप साइड हमारा 5 निकल के आ गया बच्चों, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ये हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। आप इस तरीके से ए को करेक्ट आप टिक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, इफ इट्स एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो बच्चों हमें पता है कि हमारे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
और यहाँ पर एरिया जो है 100 गिवन है और इसका लेंथ जो है 20 गिवन है। हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 100/20, इट इज इक्वल टू 5। तो बच्चों हमारा सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ जो है हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने आंसर 5 पर सही टिक का निशान लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉग बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 20 किलोमीटर। तो बच्चों एक लॉग बोट जो है हमारी 1 आवर में 4 किलोमीटर जो है रन कर रही है, तो 20 किलोमीटर जो है कितने आवर्स में रन करेगी। तो बच्चों नेक्स्ट 1 आवर में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट में 4, अगेन नेक्स्ट 1 में 4, अगेन नेक्स्ट 1 में 4। तो जब तक हमारा 20 नहीं होता है तब तक हम ऐसा लिखेंगे। तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 × 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 आवर्स किलोमीटर जो है बच्चों हमारा 1 2 3 4 5 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा और इस पे जो है हम टिक लगा देंगे। इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, जैसा कि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, अ शार्क वेट 16,000 kgs, रीता वेट 40 kg, बाय हाउ मेनी kgs इज द वेट ऑफ शार्क मोर देन ऑफ रीता। तो शार्क का वेट बच्चों 16,000 kg दिया है, तो हम यहाँ पर 16,000 पहले लिख देंगे और रीता का वेट जो है बच्चों यहाँ पर 40 kg दिया है, तो हम यहाँ नीचे 40 kg लिख देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है कितना ज़्यादा वेट जो है शार्क का है रीता से। तो इसको बच्चों ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 10 - 4 इज आपका जो है 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 15960 kg। यहाँ पर बच्चों हम अपना आंसर चेक करेंगे, A 15960 kg। तो हमारा यहाँ पर पहला ही आंसर सही मिल गया। तो हम फर्स्ट वाले आंसर को ही हम यहाँ पर टिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है सही हो जाएगा।